सबको जय मसीह की। परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेष करके आज सिस्टर मीना सिंह का घर में हम लोग हैं, तो आई इसी वक्त हम लोग विशेष नया सिस्टर मीना सिंह का बेटी के पास हम जा रहे हैं। मीना सिंह का बेटी का पास हम जा रहे हैं, तो आइए इसी वक्त नया का बात सुने। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में कि आज मेरे घर में प्रार्थना है 4 जुलाई को, और परमेश्वर की महिमा है कि आज इस दिन हमारे घर में प्रेयर है। परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ कि आज का दिन चुना परमेश्वर ने। आज की इस मुबारक दिन के लिए हम परमेश्वर को सारी महिमा और आदर देते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान और जीवित अद्भुतकारी परमेश्वर पिता, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए प्रभु कि आपने आज का दिन चुना। आज हमारे घर में प्रार्थना हुआ पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु। मैं आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता आज के सुंदर से दिन के लिए पिता। हो प्रभु आज का प्रार्थना सफल हो पिता। आज प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, और जो भी प्रभु वचन है उससे आप आशीष करना, ब्लेस करना पिता। जितने लोग आए हैं प्रभु सभी को आशीष करना प्रभु। जो लोग ऑनलाइन में हैं उन सबको प्रभु आप आशीष करना और ब्लेस करना यीशु के नाम से। बच्चा क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे धीरज करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में मैं दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। आइए इसी वक्त हम लोग एक गाना में जाएं और प्रभु को महिमा करें, प्रशंसा करें। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, विशेष करके आप लोग को सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वार्ता ये मैसेज को, ये वचन को सबको शेयर करिए और सब लोग परमेश्वर को आशीष मिले और प्रभु का महिमा प्रशंसा करें। तो आइए इसी वक्त हम लोग मिल के और प्रभु को आराधना करें, प्रशंसा करें। जितने लोग हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। सारी धन्यवाद आप लेके आप प्रभु के पास हम लोग आए, हम मुख खोल के हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं आप शेयर करिए ये वचन को। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योगिता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मेरा
स्तुति धन्यवाद। भजन संहिता 68 का 2 और 3। जैसे और उसने पैरी उसके सामने से भाग जाए, जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उसको उड़ा दे। जैसे मोम आग से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की स्तुति से नष्ट हो। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। व्यवस्था विवरण 31 का 6, तू हियावान और द्रीव हो उनसे। व्यवस्था विवरण 31 का 6, तू हियावान और द्रीव हो उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा। आमीन। व्यवस्था विवरण देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसके आने का वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा वो होगा पूरा, होगा ये मेरा लगेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा वो होगा पूरा, होगा ये मेरा लगेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे, मेरे यीशु देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे, मेरे यीशु देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा। আসলে আমরা গীত সংগীতা 2 অধ্যায় 1 থেকে 4 অবধি পড়ছি। गीत संगीता भजन संगीता 20 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक। সদাপ্রভু সংকটের দিনে তোমাকে উত্তর দিন, যাকবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুন। তিনি পবিত্র স্থান হইতে তব সাহায্য প্রেরণ করুন, সিয়ন হইতে তোমাকে সুস্থির রাখুন। তিনি তোমার সকল নৈবেদ্য স্মরণ করুন, তোমার হোমবলি গ্রাহ্য করুন। তিনি তোমার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করুন, তোমার সমস্ত মন্ত্রণা সিদ্ধ করুন। আমেন।
পারতো। আজকে দিন তুমি মনোনীত করেছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই পিতা। আজকে তোমার মনোনীত সন্তান হয়ে যাদের যাদের তুমি ডেকে নিয়ে এসছো তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। যারা অনলাইনে তোমার প্রার্থনা শুনছে এবং দেখছে, তোমার বাক্যের জন্য তারা স্থিরভাবে বসে আছে পিতা, তাদেরকেও তোমার কাছে রাখছে পিতা। তুমি তাদের উপরে দয়া করো, করুণা করো, কৃপা করো পিতা। তাদের যা প্রার্থনা আছে প্রভু তোমার চরণ তলে রাখলাম পিতা। তুমি প্রত্যেকজনের প্রার্থনার উত্তর তুমি দিয়ে থাকো পিতা, এবং তুমি তাদের অন্তঃকরণ জানো পিতা। তাই তোমার কাছে আমরা বিনীতি সহকারে তোমার কাছে এই প্রার্থনা রাখছি পিতা। এই প্রার্থনা সভাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালনা করো এবং সমস্ত দায়িত্ব তুমি পালন করো, সমস্ত ভার তুমি নাও পিতা। এবং যে বাক্য দেবে তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা, সে বাক্য যেন আমরা বুঝতে পারি, এবং সেই মুখ, যেই মুখ দিয়ে তোমার সন্তানের মুখ দিয়ে কথা বলবে তা তোমার পবিত্র আত্মার দ্বারা সে বলবে পিতা। তার অনুযায়ী নয়, তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী সে বলবে পিতা। তাই তোমার কাছে সেই সন্তানকে রাখছি পিতা। তুমি তাকে তোমার পবিত্র আত্মার গাইডেন্স দাও পিতা। তুমি দয়া করে তার উপরে করুণা করো, তাকে অনেক আশীর্বাদ করেছো, আরও তুমি আশীর্বাদ করো, সেজন্য তোমার দিকে তাকিয়ে চলতে পারে। এখানে আমরা যেখানে এখানে আছি প্রত্যেকজন যেন তোমার দিকে তাকিয়ে যেন চলতে পারি পিতা। সমস্ত সংকট, সমস্ত অভাব থেকে আমরা যেন তোমার দিকে নির্ণয় নিতে পারি পিতা। তুমি দয়া করো, আমাদের উপরে করুণা করো, কৃপা করো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমার উপরে সমর্পণ করি, তোমার হাতে সমর্পণ করো পিতা। তুমি দয়া করুণা কৃপা করতে পারো পিতা, অনুগ্রহ করতে পারো। তাই তোমার উপরে সমস্ত ভার নেওয়া পিতা। এই জায়গাকে তুমি মনোনীত করেছো, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ জানাই পিতা। ধন্যবাদ, প্রশংসা করে তোমায় থাকবে প্রার্থনা দান করতে। ईश्वर के धन्यवाद दी जे परमेश्वर प्रभु यीशु फिर भी इस घर में फिर दोबारा लेके आया। प्रभु ये महीने का ये चौथा दिन आज प्रभु को सामने में हम लोग उपस्थित हैं, और विशेष करके आज जो सब्जेक्ट कैसे तरफ चरवाहट, माने क्या बोलते हैं, चरवा जो मेष को चलाते उसको क्या बोलते हैं, चरवा, चरवा कैसे तरफ चरवा अच्छा होना चाहिए। और हम लोग को नज़र में बहुत आदमी लोग, हम लोग चरवा चलाने वाला, चरवाहट को चलाने वाला हम लोग देखा, लेकिन यहाँ पर कलकत्ता में अगर चरवाहट को देखेगा तो कैसे तरफ वो भेड़ को चलाता है। आप लोग जानते हैं कैसे तरफ चलाते हैं, कलकत्ता का आदमी लोग चरवा को कैसे चलाता है, देखा कैसे चलाता है। हाँ हाँ, तो लाठी नहीं है, हम लोग देखते हैं तो 100 नहीं, 100 भी ज्यादा भी हो सकता, कैसे तरफ लेके जाता है, कैसे तरफ लेके जाता है। हम लोग भेड़ को लेके जाता है ना, देखता है ना कैसे तरफ जाते हैं, दाहिना बाइना नहीं देता। एक भेड़ का साथ, एक भेड़ का पूरा रस्सी बांधा हुआ रहते है ना, पूरा है कि नहीं, मैंने एक ही रस्सी है, फांस दे 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 करके, जैसा सबको नाधा रहता है। हाँ? एक हार में सबको नाधा रहता है। हाँ, तो ऐसा करके लेके जाता है, कैसे जाता है यही पूछना चाहता। तो चरवाहा आगे आगे चलता है, चरवा आगे आगे चलता है ना पीछे पीछे चलता है, पीछे चलता है। चरवाहा भेड़ को जो है आगे आगे चलता है, आगे आगे। चरवाहा देखेगा मेरा भेड़ किधर जा रहा है। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पर अगर देखता है तो पीछे वाला जो मिस सेपर्ड जो है वो पीछे रहते हैं और भेड़ को सब आगे जाता है। लेकिन अगर इज़राइल अरब कंट्री वहाँ पर अगर देखेगा तो ये चरवाहा पहले जाता है और भेड़ पीछे आता है, क्योंकि वो रास्ता को निर्णय करने वाला वो चरवाहा, सच्चा चरवाहा। हम लोग क्या करते हैं, चरवाहा पीछे से आता है, भेड़ अगर कलकत्ता को देखेगा तो भेड़ लोग आगे जा रहा है, चरवाहा पीछे जा रहा है ना। तो और क्या करते, किसी को गड्ढे में गिर जाता, किसी को बाएं दाएं चला जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। लेकिन अगर बाहर में कोई देखेगा तो जो गुड शेपर्ड जो है पहले आगे जाता है और पीछे पीछे उसको आता है। ये अलग चित्र है, एक अलग तरीका है, क्योंकि बहुत आदमी के जीवन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जैसा कलकत्ता का चरवाहा अगर देखेगा तो
आगे आगे भेज दो को छोड़ देता है। जैसा मंत्री लोग, नेता लोग, लीडर लोग वो क्या करते हैं, कैडर लोग को पहले छोड़ देता है, मंत्री लोग पीछे रहते हैं। हाँ, किस बोलिए तो अगर मार खाना है तो पहले कैडर लोग खाएगा, मंत्री लोग तो बाद में खाएंगे। तो हाँ, तो यहाँ पर तरीका दोनों तरीका है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, आइए हम लोग एक वचन को देखें। कैसे तरह बैड शेपर्ड, कैसे तरह खराब चरवाट, उसको देखेंगे कैसे तरह। वचन में हर जगह में बैड चरवाट का विषय में बहुत कुछ बोला। तो आज ये बैड चरवाट का माने हम लोग जो सब्जेक्ट है, गुड शेपर्ड एंड बैड शेपर्ड। तो गुड शेपर्ड और बैड शेपर्ड आज जो वचन जो बोलना चाहते हैं, आज जो बैड शेपर्ड का लेक्चर 4th लेक्चर हम दे रहे। तो विशेष करके आइए हम लोग एक वचन को देखें, तीतुस। हम लोग तीतुस को जानते हैं, तीत बांग्ला से तीत बोले। तो तीतुस चैप्टर 1 वर्स 1 to 16। लेकिन ये तीतुस को देखेंगे क्या बोल रहे हैं जोर से। हाँ, तीतुस चैप्टर 1 वर्स 1 to 16 क्या बोल रहे हैं। আমরা প্রত্যেকজন বাক্য খুঁড়ি। तीतेर पुस्तक তার 1 অধ্যায় 1 থেকে 16 আমরা একটু ভেঙে ভেঙে পড়বো। আমরা বিশেষ জানতে পারবো যে ব্যাড চরওয়ার্ড, ব্যাড শেপার্ড এর বিষয় কি বলছে। 1 অধ্যায় 1 পদ পড়ো প্রথমে। পৌল ঈশ্বরের দাস ও যীশু খ্রিস্টের প্রেরিত, ঈশ্বরের মনোনীত গণের বিশ্বাস অনুসারে এবং ভক্তি অনুযায়ী সত্যের তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে, যে সত্য সেই অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, যাহা মিথ্যা কথনে অসমর্থ ঈশ্বর অতি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাহলে যে মিথ্যা, मिथ्या के कखनो আমরা সত্য বলতে পারি না, মিথ্যা মিথ্যাই। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह के प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। हाँ। और उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। तो क्या कौन बोल रहा है झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर बोल रहा है। तो परमेश्वर का वचन सब कुछ वचन सही होगा, सत्य है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आज का जमाना में हम लोग जो शेपर्ड है, जो लोग गुड शेपर्ड है और बैड शेपर्ड है, बैड शेपर्ड को कैसे तरह हम पहचानेंगे, कैसे तरह बैड शेपर्ड है। तो बहुत बैड शेपर्ड कलकत्ता में है, कलकत्ता का बाहर में है, वेस्ट बंगाल में है बैड शेपर्ड। और ये बैड शेपर्ड क्या करते हैं, वो लोग को नरक का रास्ता में ढकेल देते हैं। तो ऐसे तरह शेपर्ड को हमको पहचानना पड़ेगा। तो उसका बाद देखिए आप 5 पढ़िए, तीतुस का 5 से पढ़िए। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया ताकि। तो तुम कहाँ पर छोड़ा, क्रेते मतलब एक जगह का नाम है क्रेते। वो जगह का हम छोड़ के आया। जैसा हम लोग क्या करते हैं, हर जगह में छोड़ के आता है। जैसे एग्जाम्पल আমাদের সুমিত্রা দি গড়িয়াহাটের বাসিন্দা, সে এখন কোথায় আছে, সোনারপুরে আছে। তো সোনারপুরে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। उसका बाद क्या बोल रहे हैं, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था इसीलिए हम तुमको क्रेते में अथवा सोनारपुरे আমি ছেড়েছি कि तू शेष बातों को सुधारे। हाँ, और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यस। तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर हमको जिसको चुनता, यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने लोग वचन को देख रहे, परमेश्वर हमको जब चुनता है तो अलग अलग जगह परमेश्वर हमको लेके जाता है। किस लिए, क्योंकि जो परमेश्वर का सेवा है, अच्छा चलवाड़ है, उसको सही ढंग से हम चला सकते हैं। বাংলায় ভালো। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, আমি তোমাকে এই কারণে চিঠিতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, जा असंपूर्ण मतलब परमेश्वर को संतान लोग को परमेश्वर प्रभु यीशु चुना। इसीलिए आपको मोहल्ला, आप फूल बागान ना हाथी बागान है जगह का ना,
धर्मतला। धर्मतला बाजार में है, तो धर्मतला बाजार में इसको रखा, जालाल पेट्रोल पंप को नेहा कर रखा, और तुमको कहाँ पर रखा? धर्मतला है टुलू दिखे रेखे भाभी अटीते सोनारपुरे आमाके नारकलडंगा, तो अलग अलग जगह को रखा। इसीलिए रखा क्योंकि वहां पर परमेश्वर हमको मौका दिए, वहां पर परमेश्वर को वचन को हमको क्या करना है, बोलना पड़ेगा। और क्या बोल रहे हैं? उसके बाद তুমি ঠিক করিয়া, তারপরে কি বলছে? এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম প্রত্যেক নগরে প্রাচীন দিগকে নিযুক্ত করো। हाँ, तो क्या करना है? प्राचीन मतलब क्या है? उम्रदर जितने आदमी लोग, तो उसको क्या करो? नियुक्त करो काम के लिए। और ज्यादा से ज्यादा उम्रदार आदमी, बहुत आदमी लाइव देख रहे हैं, उम्रदार आदमी को पहले 4 प्रॉब्लम होता है। एक घुटना में दर्द, दूसरा कमर में दर्द, आंखों में ठीक से नहीं देख सकते, और हम चल नहीं सकते। मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं होता ना। मैक्सिमम जरा वॉइस को तारा बोले আমার সাহস কুলাচ্ছিল, আমার घुटना में दर्द, कमर में दर्द। तो ये लोग अगर परमेश्वर का वचन बोलो, वो लोग को चूज कर, तो अगर वो लोग बोलेगा तो किसको चूज करेगा? हिंदी में क्या बोलना है? मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया ताकि तू शेष बातों को सुधारे हाँ। और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, हाँ, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो, हाँ। और उनमें लूचपन और निरंकुशलता का दोष ना हो। तो हम लोग को निर्णय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कौन कौन आदमी को चुनना पड़ेगा। सब लोग परमेश्वर का काम के लिए लायक नहीं है। हम लोग क्या करते, ABCD सबको नियुक्त कर दिया, करने के बाद पूरा परिस्थिति बिगाड़ चुका। तो हम लोग क्या करना है, नियुक्त करना है। किसी को प्रभु को सेपर्ट बनाना चाहिए, तो सही ढंग से सेपर्ट को बनाना चाहिए। नहीं तो बहुत चरवाड़ है, बहुत चरवाड़ क्या करेगा, आपको सामने में दिखाएगा और वो चरवाड़ लेकर दूसरे बगान में मोहल्ला में बिक्री कर देगा, खांसी का दुकान में बिक्री कर देगा। नहीं, आप विश्वास से उसको 100 भेड़ को दिया, तुम चढ़ा के उसको घास खाइए नहीं आसो, तारपर देखेगा लोग नहीं, आपको तो 2 भेड़ तो कहाँ चला गया, नहीं ढूंढा। अगर नहीं ढूंढा, उसको दुकान में बिक्री कर दिया उसको, तो हाँ है ना। तो हमको एकदम निर्णय करना है, तो विश्वास करना है सही ढंग से, और चरवाट को विश्वास करना है। उसका बाद देखो क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़े 6 तक, 9 से पढ़ो। और वह विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे। क्या देखिए, अगर किसको गुड शेपर्ड कैसे तरफ निर्णय करना है, जो वचन में चलता है, विश्वास करते हैं और वो वचन में लगे रहते हैं। अगर बहुत आदमी बोलता है हम प्रभु का सेवा करेगा, लेकिन उसको प्रार्थना करने के लागे बोले नहीं पादी बाबू आज नहीं, कल प्रार्थना कर देंगे। और उसके बाद नहीं आप एक काम करिए, नहीं आज नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इससे बाद पादी बाबू आप कर दीजिए, हम बाद में कर देंगे। हम लोग बोलता है ना, तो किसको चुनेगा हम लोग? जिसको वचन में है और उसको विश्वास करते हो, वचन में चलता है। सबको हम नियुक्त नहीं कर सकते। हाँ, बुला हुआ आज तो वचन पढ़ा ना, कौन पढ़ा? तुम पढ़ा। बुला हुआ बहुत है, लेकिन चुना हुआ नहीं। हमारा गाने मोना सुनना। हाँ, तो बुला हुआ बहुत है, चुना हुआ थोड़ी है। क्यों थोड़ी है? बुला हुआ तो अनेक जन के निमंत्रण करेছি, लेकिन चुना हुआ थोड़ा है। आप प्रभु का धन्यवाद करिए, आप और हम लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, हम चुना हुआ है। इसीलिए परमेश्वर फिर भी मौका दे रहे, हम लोग को बार बार करके मौका दे रहे, क्योंकि और प्रभु का महिमा करे, प्रशंसा करे। उसका बात पढ़िए, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश से दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। देखो कैसे तरफ शिक्षा देना चाहिए, पढ़ो हो जाएगा को नया। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म प्रदेश के अनुसार है, हाँ। स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। खरी शिक्षा में कुछ मिलावट नहीं रहेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग शिक्षा में मिलावट है, हाँ ठीक है,
कर सकते हैं, करिए ना, कुछ नहीं होगा। तो इस शिक्षा में क्या है? मिलावट है। तो परमेश्वर का वचन बोले शिक्षा में कभी मिलावट नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन में जो है खड़ा वचन, अगर वो अच्छा है तो सामने सामने बोलो। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बाबा अभी नया का अगर बोलेगा, नया तो अगर चल जाएगा तो क्या करना है? वचन अपना स्वरूप को बना लिया। इसी वजह से हम लोग को जीवन में तकलीफ होता है। बोला खड़ा शिक्षा में उसको देना पड़ेगा। और क्या बोल रहे हैं? और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। ऐसा वचन को सिखाओ जैसे दूसरे आदमी बोलेगा, अरे क्यों आप लोग मसीह में चल रहे हैं, मसीह में मार्ग पर चल रहे हैं, पैसा ज्यादा मिला चर्च से, घर मिला आपको, बीवी मिला, नौकरी मिला, हाँ हाँ, आप लोग को भी बोलता है। बड़ा क्या बोला? हस्बैंड मिला क्या? हाँ? और पैसा मिला के अरे एक तो है और एक तो मिलेगा क्या? बहुत आदमी लोग तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? खड़ी शिक्षा। और उसका बाद क्या बोल रहे हैं? 10 क्योंकि बहुत से लोग निष्कलंकुश और बकवादी और धोखे देने वाले हैं। यस, ये आज का जमाना में बैड शेपर्ड कौन है? जो लोग बहुत आदमी धोखे देते हैं। और धोखा देके विवेकानंद कथा হচ্ছে চালাকি করে মহৎ কাজ করা যায় না। धोखा एक दिन दे सकते, 2 दिन दे सकते, 3 दिन धोखा, और तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाए। तो इसीलिए बैड शेपर्ड को कैसे तरह पहचानेगा? जो शिक्षा बोले तुम ऐसा करके सीखो कोई तुमको धोखा ना दे। और क्या बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश बकवादी और निरंकुश, बकवास और धोखा देने वाला और क्या है? विशेष करके खतना वालों में से है। खतना वालों से। खतना वाला कौन है? मसीह का आदमी लोग। खतना না, খতনা বলতে যখন বাচ্চা যখন হয় যেরকম মুসলিমদের কাটে না, হ্যাঁ, ওইটা খতনা বলতে हैं। तो उसमें क्या है, মানে ইউস का কালচার में যারা জিউস কালচার আর তাদেরকে বলছে তারা যখন প্রভুর সন্তান তখন কাটতে হয়। তো এই জন্য বলছে ওরা বাইরের লোক না, যারা যারা আছে খতনা কি है তারাই है उसके भीतर में। মানে বাংলাতে বলে সোর্সের মধ্যেই ভুল। हाँ, तकलीफ परेशानी होता है बाहर का आदमी ने को नहीं। बहुत आदमी लोग क्रिश्चियन लोग को मार रहे, पीट रहे, बाहर का आदमी लोग, वो चर्च का आदमी लोग, आपको मंडली का आदमी लोग, आपका फेलोशिप का आदमी लोग, बाहर का आदमी लोग नहीं आता है आपको मारता पीटता, उसको कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम 20 को एक तो संगठन को बनाया, बनाने के बाद एग्जाम्पल दे रहे, नया यहाँ पर आ रहा है वचन को सीखने के लिए। तो करने के बाद एक दिन नया को बोला, नया तुम जो काम कर रहे हो सही नहीं है, गलत है, तुम सही मार्ग पर चलो, वचन पढ़ो, वचन को फॉलो करो, प्रार्थना करो। वो देख रहा क्यों पास्टर जी हमको उपदेश देंगे। करने के बाद वो क्या है, कलीसिया से छोड़ दिया, फेलोशिप में नहीं आ रहा। वो क्या कर रहे, दूसरे फेलोशिप में जा रहा है। यहाँ पर यह फेलोशिप सबसे बकवास है। कौन रोटर है, यहीं से निकाल के वो दूसरे फेलोशिप के जा रहे, यही के यहाँ पर निंदा कर रहे है ना। अभी के जमाने में बैट से पढ़ यही जगह में है, भरा हुआ है। और आपको यहाँ से तो ज्यादा सालकिया से लेकर बाली का लेकर हुगली तक, और बहुत आदमी लोग को जानता है, मैंने ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि वो क्या कर रहे, दूसरे भेड़ को खींच के लेके आता है। हाँ, 2 दिन पट्टी पढ़ाता है, तो पढ़ने के बाद बोल ना बाबा ये पास्टर भालो ना, वही पास्टर ही भालो, चलो। फिर आया, फिर बोला दूर यहाँ पर 6 महीना हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पर पास्टर आता है तो पैसा देता है, राशन देता है, यहाँ पर कुछ नहीं देता, नहीं जाएंगे। तो पास्टर राशन पैसा देता है मतलब के लिए, वो दिखाता है भीड़ बढ़ाने के लिए। बहुत पासवान लोग हैं, देता है, पैसा देता है ना। तो कल हम लोग उस दिन को बोला, जिहोवा विटनेस है, सियोन कोन्ने, बहुत चर्च है, आप जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक खाना देंगे। आपको घर में क्या राशन जरूरत है वो राशन का भी पैसा देंगे। आपको किराए का अगर घर का भाड़ा नहीं दे सकते तो वो चर्च में वो भाड़ा दे, आपको घर का भाड़ा भी देगा। तो आप क्या करें। हाँ, चर्च का आप जहाँ पर जगह लिया ना, जोका में, जोका का आगे में बहुत कलीसिया बन गया। वो कलीसिया का नाम है सियोन चर्च।
यस जिहोवा चर्च, वो क्या करते हो, जो शिक्षा है पूरा गलत शिक्षा है। वो मसीह को नहीं मानता है, वो सियोन कोने का मानता है। मतलब एक प्रभु यीशु का बीवी है, वो बीवी का पास प्रार्थना करे। इसलिए सबको बोलता है सर कि वो जानता होगा, इसलिए लोग बोलता है कि मसीहा को पैसा मिलता है। हाँ, तो क्या है, तो ये तो नहीं, बाहर का आदमी लोग तो नहीं जानते, तो क्या करते, क्रिश्चियन लोग भी जाता है वहां पर सुविधा लेने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर आ रहा है, बाबूडांगा चर्च में आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पर राशन मिलता है, घर भाड़ा मिलता है, किराया मिलता है, वहाँ पर जाएंगे यार, सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक डिनर तक खाना मिलता है, तो वहाँ पर जाने से बेहतर है। तो अभी का क्या है, 5 रुपया डिम्बात दे रहे, तो 5 रुपया डिम्बात दे रहे, तो 5 रुपया में डिम्बात में कोई आदमी काम करने जाएंगे? कोई नहीं जाएंगे काम करने के लिए। अरे चलो सकाल वाला और बड़ा टिफिन गाड़ी ले जाएगा, तो रात सुबह वो खाएंगे, रात को भी खाएंगे। होता है ना, बहुत आदमी कर रहे हैं। तो वो लोग को क्या करने, उसको माने अपांग जिसको बोलते माने ओके कूड़े बानी दीजिए, खाटते चाहिए मैंने, तो ऐसा तो वचन में यहीं पर लिखा है। उसका बात पढ़ो, क्या बोल रहे हैं। बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। हाँ। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर हाँ, नीच कमाई के लिए अनुचित बात को शिक्षा देते, तो क्या खाएंगे, सुबह से लेकर हड्डी खाएंगे, मांस खाएंगे ना, यहाँ पर सूखा दाल भात खाएंगे और दादा लेक्चर खा दे, की खा दे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्ट्रेट कार्ड बोल रहे हैं, तो बहुत आदमी लोग बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। क्या आया, कुछ नहीं मिला। हाँ, सुमित्रा दी कत दूर करे आसे की होबे, और दादा जे सपोर्ट दे से सपोर्टे ट्रेन भाड़ाई तो है ना, क्या करेगा। आता है ना फील, आता है, डोंट माइंड, फील आता है। हम भी जानते हैं कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जब रास्ता में चलता है तो अभी हमको पहले नहीं आता, अभी मैंने पैसा का कीमत का मालूम पड़ता है। जब हम ओला उबेर को जब पहले पैसा देते तो लगता थे, तो अभी 250 रुपये हम तो बहुत तेल भर जाएगा, और हम अभी 10 दिन चलेगा ना। तो ऐसा करके हिसाब, अभी जो किलोमीटर है, अभी जो तेल का भाव जो है, अभी जो है जो एक टाइम में होता है। हम देखा, आज हम गाड़ी स्टार्ट किया 513, तो हम घर में जाकर देखा कितना किलोमीटर हम अप एंड डाउन किया होगा, 2 किलोमीटर 40-45 किलोमीटर हो गया। मतलब 45 किलोमीटर, मतलब एक साइड जाना आना का हमको अभी जो है 107 रुपया ना, कितना ना 107 रुपया अभी लीटर है, तेल का लीटर है, तो 107 रुपया लीटर में हम आना जाना हो गया। अरे अगर ओला उबर लेगा तो कितना होगा, 500। हाँ, ये तो हिसाब तो इसमें आप ही मालूम पड़ता है। तो इसमें वो जो शिक्षा दे रहे, वो तुमको आगे बढ़ने के लिए नहीं शिक्षा दे रहे, वो क्या कर रहे, क्या फिर जगह वो जगह को पढ़ो। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, नीच कमाई के लिए अनुचित बातों को सिखाता है, और घर के घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर बिगाड़ देते हैं। तो क्या बहुत आदमी होता है ना, अरे बाबा अपनी जाबेन ना, तो घर का घर बिगाड़ दे, दिखे दिखी होलो ना, घर का ना घाट का, दोनों ही चला गया और अपना रास्ता से। और उसका बाद क्या बोल रहे हैं, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। उन्हें से में ही है, पेटू है, और क्या है, आलसी, झूठे सदा और दुष्ट पशु। समझ गया, मेरा उत्तर नहीं है, पूरा बाइबल में लिखा है। तुम कैसे तरह बैड शेपर्ड को पहचानेंगे। तो अभी का जमाने में बहुत आदमी लोग ये बैड शेपर्ड कैसा मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सब कुछ है।
अगर वचन को सही ढंग से धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो आप पूरा उत्तर को मिलेंगे। उसके बाद हमारा वचन को देखें। हम लोग खोले आप पहला तिमोथियो 5 अध्याय 19 पास, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 19 पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 19 पद। 2-3 সাক্ষী ব্যতি রেখে কোনো প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করিও না। 2-3 জন ব্যতি রেখে কোনো हाँ প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করিও না। হ্যাঁ, করলে কি হবে বললে খাবে ঝাড়। না, পড়ো, বাইবেল পড়ো। যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ করো, হ্যাঁ। যেন অন্য সকলেও ভয় পায়। समझ गया? যে এই কাজটা করে তার अगर कोई खराब काम करता है तो कुछ करता है सामना सामने बोलो। पाँच का আর আমি क्या বলছে, সত্যি কথা বললে বন্ধু বিগড়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ, সামনে বলতে পারে। তারপরে কি বলছে? পড়ো, নেহা পড়ো। 19 से हाँ, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और भी लोग डरे। हाँ, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर इन बातों को मानकर और कोई काम पक्षपात से ना कर, किसी पर शीन हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। आमीन। इसमें क्या है? तो तुम्हारा रास्ता को क्या करना है? चेंज करना है, ट्रैक को चेंज करना है, रास्ता को चेंज करना है, निर्णय को चेंजना है। बोलो, अगर वो रास्ता में ना चले, আমি দেখছি, বারেবার বলছি, বারেবার করছি, সে শুধরাচ্ছে না, তো কি করতে হবে? আমাকে চেঞ্জ হতে হবে, আমাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তাই কি না? আমি পাগলের সঙ্গে যদি থাকি, পাগলকে যদি আমি বলি এই কেন এমনি করছিস, উল্টো পাল্টা করছিস, পাগল ডান্ডা দিয়ে আমাকেই পেটাবে। हाँ, तो ईश्वर वाक्य ताई बचे। पहला तिमोथियो खोलिए 3 अध्याय 4 पद पढ़िए। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5। प्रथम तिमोथियो तार 3 अध्याय উত্তম রূপে করেন, আপন ঘরের শাসন উত্তম রূপে করেন এবং সম্পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে সন্তানগণকে বশে রাখেন। हाँ, मतलब छोटा छोटा बच्चा जो है, हाँ, तो कैसे तरफ शासन करना चाहिए? ঘরকে নিজের মধ্যে বসে রাখে, মানে নিজের শাসনের মধ্যে রাখা মানে হয়। आपको घर को भी शासन करना है। एक एक टाइम में হয় না, মানে ছেলেমেয়েরা ঘরে তো উৎপাত করছে, লোকের বাড়িতে গেলেও উৎপাত বাইরে গিয়েও করছে, উৎপাত করছে। করছে না? বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা এই হাত দিচ্ছে, ওই হাত দিচ্ছে, ওটা খুলছে, সেটা খুলছে, ওটা নামাচ্ছে। শাসন हाँ, আগে থেকে শাসন করা হয়। तो क्या करना है? ওই घर में शासन करना है। यस, घर में बच्चा लोग को शासन करना चाहिए। पढ़िए हिंदी में क्या बोल रहे हैं। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो हाँ। और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो हाँ। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करे? यस, তোমার বাচ্চা ছোট বাচ্চাদের তুমি যদি সঠিক শিক্ষা না দাও, আর তাহলে তুমি ঘরকে কি করে সামলাবে, কি করে মণ্ডলী সামলাবে? এমন শিক্ষা দাও যেন বাইরে গেলে বলবে হ্যাঁ একটা ছেলে বা একটা মেয়ে। ऐसा करके हम लोग क्या करते, शिक्षा नहीं देते। हम लोग वो बनादान है, बच्चा है, छोड़ दीजिए, बड़ा हो जाएगा तो समझा, क्योंकि बड़ा होले आरो बांदर हो जाए। बच्चे लोग को छोटे से शिक्षा देना चाहिए। छोटे से शिक्षा, बड़ा होगा तो नहीं होता। বাচ্চা থেকে যদি না শুধরোয় তাহলে বড় হয়ে গিয়ে শুধরোবে শুধরোবে না, না? जैसा एक एग्जाम्पल दे रहे इस वचन के अनुसार, मेरा बेटा 2.5 साल का 3 साल का क्या एकदम कौन इनोसेंस जिसको बोलते 3 साल, लेकिन 2 साल 4 महीने इसको स्कूल को भर्ती कर दिया। 2 বছর 4 মাস मेरा बेटा को भर्ती कर दी स्कूल में। আমি জানি না মাধ্যমিকের সময় কি অসুবিধা হবে, আমি জানি না, लेकिन मेरा बेटा মানে আমি গর্ব করছি না, এটা মেরা বিবি হাম ও যখন আমার ওয়াইফ যখন ওকে শাসন করে তো আমি চুপ করে থাকি, আমি দুজনে শাসন করি না।
যদি ও শাসন করে তো আমি চুপ করে থাকি, আমি शासन করলে আমার वाइफ चुप করে থাকে। तो जब वो टॉयलेट जाते थे छोटा से, तो उसको मामी उसको बार बार कर टॉयलेट में जाके पानी डालना है, तो उसको आदत बन गई। तो अभी जाएंगे टॉयलेट, बहुत आते बच्चे लोग क्या करते टॉयलेट करके चला आते हैं, मैंने आदत नहीं है पानी डालने की। तो ये शिक्षा कौन दिए? मामी दिए। तो मामी को ये शिक्षा को देना चाहिए। उसका बात क्या है, बड़ोদের মুখে মুখে কথা বলবে না, হ্যাঁ ऐसा ना कर। যদি কোথাও যাও বলে যাচ্ছ, কেউ যদি খেতে দেয় আগে পারমিশন না, মা আমি খাবো, এটা मामी जब बोलेगा तब खाएंगे। तो ये शिक्षा जब दे रहे, जो दूसरे घर में जाएंगे तो चुपचाप बैठे रहेगा, हरकत नहीं करना चाहिए। तो सचमुच हम लेके जाता है तो जहाँ पर बैठेगा वहीं पर बैठे रहे। सर ऐसा तो मेरा भी बच्चा था কি আমাদের ম্যাডাম টিচার আছেন, ড্রয়িং টিচার, আমার মেয়েকে ছেলেকে পড়ায়। কি ना मैंने हम उसका सामने में नहीं बोलता, लेकिन वो मैंने जहाँ पर जाएगा आप देखिए कोई हरकत नहीं। अगर एक एक समय মানে ইশারা করে মোবাইলটা, আমি একদম মুখে যখন এরকম করে দিই ও বুঝে যায় যে বাবা বলছে, ও চুপ হয়ে যায়। ও মানে চায় মোবাইলটা নিয়ে কি করবে, এতক্ষণ বাক্য শুনবে, মোবাইল দিয়ে गेम खेलবে। तो আমি যখন বলি এরকম, तो हम देख रहे कल एक चीज़ देख रहे, देखने के बाद মানে তুমি রেকর্ডিংটা দেখবে, প্রভুর প্রার্থনা, তোমার মেয়ে মুখ বন্ধ করে আছে, আমার ছেলে প্রভুর প্রার্থনাটা করছে। আমি আমি একটা তখন বললাম, মৌসুমি মনে হয় ঠিক মতো প্রভুর প্রার্থনাটা জানে না, মানে করে না করে না, করে না হ্যাঁ মনে নেই বা করে না, ও চুপ করে আছে। কিন্তু আমি ভিডিওটা দেখবো লাস্টের দিকে যখন প্রভুর প্রার্থনা, তো না হয়তো মনে মনে করছে সেটা শব্দ করেনি, এটা হ্যাঁ হতে পারে না যখন ও করছে, আমি এটা তো আমার সাথে হ্যাঁ। ও করে যাচ্ছে কন্টিনিউ ও করবে। तो ऐटा क्या इतना बड़ा प्रभु प्रार्थना हम लोग नहीं सिखाया, तो उसको क्या किया, सीखा तो अभी बच्चा अभी क्या मिट्टी है, जैसा उसको बनाएगा वैसे ही बनेगा। तो हम लोग को जीवन में ये परमेश्वर का वचन जो आदमी लोग सुन रहे हैं, तो बैड से पट कैसे तरह भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो खड़ा शिक्षा देता है वही स्थिर रहता है, और जो लोग क्या करते हैं अपना मतलब ही से शिक्षा देते हैं, वो आएंगे खाएंगे कैसा है, हल्ला मचाएंगे, वो करेंगे, सब कुछ करके बस पेट भोरे खावा दावा करे चले जाते, ठीक है ना। तो उसके बाद बढ़िया हुआ पर 6 फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदक होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हाँ निंदा हो कि शैतान का फंदे में ना फंस जाए, तो बी केयरफुल। तो ये जो सेपाट का जो नियम है, तो ये हम लोग को क्या करना है, मानना पड़ेगा। उसका बाद चला जाइए, हम लोग 7 पद को देखें क्या बोल रहे हैं। पहला तीमुथियुस 3 का 7 पढ़ा, হ্যাঁ স্যার साथ पढ़ लिए 7-15। अच्छा उसका बाद देखो, पहला थिस्सलुनीकियों खोलिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 12 पद। যারা এই মুহূর্তে আপনার ফেসবুক লাইভ আছেন আপনিও খুলুন, প্রথম थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12 पद। আর সেখানে কি বলছে पढ़ो। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। तो किसको सम्मान करना चाहिए, जो तुमको शिक्षा दे रहे, जो तुमको परमेश्वर के मार्ग पर लेके जा रहे हैं, उसको क्या करो, सम्मान करो। तो हम लोग क्या करते, हमें पुराना जमाना में अभी भी हम लोग जब टीचर को देखता आ रहा है, एक तो वो दिन का फेसबुक के कमेंट मेरा স্যার বলছে শ্রীকান্ত মানে এরা কমেন্ট লিখেছে, আমরা জানি না দেখেছেন কেন কমেন্টটা, আর জানি না একটা কিসের যেন একটা মিটিংয়ে আমি গেছিলাম, আর আমার স্যার লিখছে আমাদের সেই শ্রীকান্ত, আমরা আমাদের স্কুলের স্টুডেন্ট, এরম কথা লিখেছে, আমরা তাকে নিয়ে গর্ব করি আজকে এই জায়গায় গেছে। তো আমি অনুপ স্যার বলছি, এরকমভাবে একটা কমেন্ট করেছিল বাংলায়, দেখেছিল একটা স্যার, আমার স্কুলের স্যার। ওই যে এসে থেকে ইয়ে যে বৈজেন্দ্রবার মানাকার গেছিলেন সকালবেলা, হ্যাঁ তো ওইখানটা লিখছে যে আমরা গর্ব হয়, লিখছে আমাদের স্যার শ্রীকান্ত, আমি অনুপ স্যার বলছি,
এরকম ভাবে কমেন্ট, হ্যাঁ অনুপ স্যার এরকম। তো এটা কি হচ্ছে, আমরা सीखे एसছি যে टीचर को सम्मान करना चाहिए। तो अभी के जमाने में टीचर को देख रहे क्या, जानते बीड़ी फूकते हैं ও ছাড়। আর যখন যদি উল্টো পাল্টা করে আপনি বাইরে বেরোন আমরা হাত ভেঙে দেবো, ঠ্যাং ভেঙে দেবো। हाँ टीचर लोग अभी क्या करते, टीचर लोग स्टूडेंट को डरता, पहले क्या करते स्टूडेंट टीचर लोग को डरते थे, आज उल्टा हो गया। उल्टा हो जाए ना कैसे। আমার মেয়ে ইংরাজিতে এসএমএস করে, ইংরাজিতে নাম্বার পেলো না, ওনার উনি বাংলাতে এসএমএস করে কি করে নাম্বার পেলো। সব কথাবার্তা পেয়েছি তো সেই আমাকে লিখেছে, ও আমার পঞ্জি লিখেছে সব কথা মুখু আপনারা কথা বলতেই জানেন। तो यहाँ पर लिखा माने आदमी लोग को क्या भी बच्चे लोग, और पहले जमाना के जब अन्याय করতো, যদি বলতো যে আমার মা স্কুলে মেরেছে, তো মা কি করতো, আদর করতো না, ওই ঘায়ের ওপরে আরো পিটিয়ে দিত, আমি আরো তোকে দিই, কেন মারলো তোকে, কেন ছাড়লো দিদি। तो अभी का जमाना में पूरा चेंज हो गया। तो कैसे तरह हम लोग को पहचानेंगे गुड शेपर्ड एवं बैड शेपर्ड। तो आइए हम लोग एक वचन को देखिए, इफिसियो चैप्टर 4 वर्स 11। इफिसियो 4 अध्याय 11 पद, 4:11। ইফিসিও 4 অধ্যায় 11 পদ। আপনারা যারা আছেন বাইবেল খুলবেন, ইফিসিয়ান নয়া নিয়ম में ইফিসিয়ান চ্যাপ্টার 4 ভার্স 11। হ্যাঁ কি বলছে, ইফিসিও 4 অধ্যায় 11 পদ। पढ़े? হ্যাঁ বলো। उसमें कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्य नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो लोग को नियुक्त किए वो अलग अलग, किसी को प्रचार करने के लिए, किसी को वचन बोलने के लिए, किसी को प्रेरित काम करने के लिए, अलग अलग ना। तो अलग अलग टाइप को उसको भेजा। तो बहुत आदमी लोग सोचते हैं हमको क्यों नहीं दिए, हमको नहीं क्यों ये नहीं किए। তো আমি আমাকে যদি কেউ যদি মেরে ঘটে বলে তুই ড্রয়িং কর, আমার দ্বারা ড্রয়িং আসবে না। ড্রয়িংয়ের জন্য কার, সুমিত্রা দি, যে করতে পারে। নেয়া ভালো ডান্সার, যদি আমাকে ডান্স করতে বলে আমি ডান্স পারবো না, ও হচ্ছে এক্সপার্ট ডান্স করার জন্য, তাহলে ও ওইটার জন্য নিযুক্ত। সুমিত্রা দি ড্রয়িংয়ের জন্য নিযুক্ত। আমি ঈশ্বরের বাক্য বলতে পারি, কাউন্সিলিং করতে পারি, প্রার্থনা করতে পারি, এটা আমি বেস্ট। কিন্তু আমরা এক এক সময় মনে করি যে আমি সব পারি, আরে আমি সব পারি বলে তখনই কিন্তু কি হচ্ছে, মানে मुश्किल है। এইখানে বলছে যে परमेश्वर अलग अलग तरीका से बहुत आदमी को वो दी, काउके अच्छा प्रार्थना करने के लिए, किसी को समझाने के लिए दिए, किसी को प्यार करने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पर है वचन में। ওখানে বাংলাতে পড়ো ওটা কি বলছে, আর তিনি কয়েকজনকে প্রেরিত, কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক ও কয়েকজনকে পালক শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন। পবিত্রগণকে পরিপক্ব করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেমন পরিচর্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রিস্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়। তাহলে এইটা কেন আমি আসছি, মাসে প্রত্যেক মাসে আপনাদের বাড়িতে ये जो घर में आप लोग आया, पिछला महीने में जब हम बीना जी का घर में गया, तो इसमें क्यों जाते हैं, इसलिए यही कारण है जो तुमको बिल्डअप करने के लिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए नहीं। तो हर जगह में जाके क्या करना, वचन को बिल्डअप करना। जितना वचन को हम लोग सुनेंगे तो उतना हम आगे बढ़ सकते और प्रभु का महिमा कर सकते। और 2-3 बोल के हम खत्म करेंगे। उसका बाद देखो मत्ती 25 का खोलिए, 25 मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 to 34। মথি 25 অধ্যায় 31 থেকে 34 দেখুন সেখানে কি বলছে। মথি আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তাহলে কে আসবে, মনুষ্য পুত্র যখন প্রভু যিশু দূত সঙ্গে করে আসবে, তারপরে কি বলছে, আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, আর সমুদয় জাতি তাহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবেন। পরে তিনি তাহাদের একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক করিবেন, যেমন পাল রক্ষক
ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে। आमीन। तो पाल अलग अलग करते हैं। तो क्या करना है, जो एकटा आछे मैंने घास जो देखते हैं ना, 2 टाइप का घास होता है। एक घास फेंक देता है छाट के ना, अब जो गमेर मध्य देखा जाए गेहूं में कुछ कुछ उल्टा भी गाछ उठता है ना, শ্যামা ঘাস, क्या बोलते हैं उसे, घास, श्यामा घास जिसको बोलते हैं, আগাছা, গমের মধ্যে আগাছা ওঠে। আর যারা যখন যে চাষি যখন গম তোলে তখন কি করে, আগাছাটাকেও তোলে গমটাও তোলে, তোলার পর আগাছা কি করে ফেলে দেয় আর গমটাকে गोलाते ये नहीं जा होता है ना। सब जो खराब जो पेड़ है उसको फेंक देते हैं और जो अच्छा है उसको गोला मार में चले। तो हम लोग क्या करते, दोनों एक साथ बाढ़ रहे हैं। तो अभी का जमाने में भालो बाढ़ खराबो बाढ़, हाँ, पापी के ऊपर में भी बारिश हो रहा है और धार्मिक के ऊपर बारिश हो है। आप जितना प्रार्थना करो आपके ऊपर में बारिश आ रहा है, जो जितना सुबह से लेकर रात तक खराब काम कर रहा है उसको भी ऊपर में बारिश पड़ रहा है। तो परमेश्वर अभी दोनों को एक साथ कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कितना बढ़ेगा। तो एक टमा होगा, परमेश्वर जब आएंगे और परमेश्वर दोनों को अलग करेंगे। तो ये जो आज जो बैठे हैं, बहुत आदमी सोचते हैं, बहुत आदमी बोलता है क्या दादा आप यहाँ पर आते नहीं हुए थे। तो पहले उसको हम बोलते, आप लोग कितने आदमी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को देखता है, तो आप वहाँ पर देखिए नहीं कोई जोगाजोग नहीं, मैक्सिमम लोग बोलते हैं आता नहीं होगा। तो आना क्या है, तुम जब बोलेगा तब तो हम आएंगे, नहीं बोलेगा तो हम तो अंतर्जामिनी नहीं, हम तो आ जाएंगे। तो बहुत आदमी लोग का चिंता भावना निर्णय है नहीं, दादा फोन करेंगे, सही बात, हाँ सही बात। दादा ही फोन करेगा, दादा का जरूरत नहीं है, दादा ही खोज रहेंगे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर वचन मत्ती 6:33 में क्या बोल रहा है, देखिए वहाँ पर मत्ती 6:33 में क्या बोल रहा है वह भेड़ों को अपनी ना, मत्ती 6:33। कल की चिंता 6:33। हाँ 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसीलिए क्या कर रहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ और उसके धर्म की खोज करो, ताले पहले उसको राज और धर्म के लिए खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ मिलेगा। তুমি আমাকে খুঁজছো না, तो परमेश्वर को वचन में पहले तुम परमेश्वर को मार्ग पे खोजो, तब तो तुमको मिलेगा। अगर तुम नहीं गएगा तो मतलब ही से आएंगे और मतलब हो जाएगा तो तुम, तो ये नहीं है। तो वचन में लिखा है परमेश्वर को शिक्षा, खड़ी शिक्षा मतलब, खड़ी शिक्षा मतलब क्या है, हिंदी में क्या बोलता है, खड़ा शिक्षा, खड़ा है? सही। तो खड़ा शिक्षा बहुत आदमी नहीं लेते। मीठा, पहले क्विनियन, पहले जब बुखार होता था तो क्विनियन खाने से 10 दिन पूरा गला तेता रहता था। तो अभी का ज़माने में क्विनियन टैबलेट बिक्री होता है कि नहीं होता है, होता है, नहीं देखा आप पैरासीटामोल खाता है ना बुखार में, हाँ, तो पैरासीटामोल पे तो वही तो क्विनियन है। तो उसमें क्या है, ऊपर में एक प्रोटीन लगा दिया, ऊपर में खाएंगे तो मीठा मीठा लगेंगे, लेकिन टैबलेट ज़्यादा जब गल जाए तो तीता तीता लगता है, हाँ, तो शुगर कोटिंग कर दिया, तीता ना लगे, तीता ना लगे, अंदर जाएगा तब तो मालूम पड़ेगा ना। অনেক সময় ট্যাবলেট জিভে নিয়ে তুমি জল খামনে রেখে দেবে, বলে যাওয়ার পর तो আমরা দেখবো যে खाने के बाद जीवा में रखता है तो क्या होता है, पूरा तेतो हो जाए मुंह। तो इसमें परमेश्वर के वचन में एक एक टाइम में हम लोग क्या करते, प्रभु में नहीं रहते। प्रभु आशीर्वाद देना चाहता है लेकिन हम लोग क्या करते, प्रभु का मार्ग पर हट जाता है, प्रभु को बात के ऊपर में विश्वास नहीं रखता है। क्योंकि व्यवस्था विवरण अगर देखेंगे तो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय देखिए, वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। व्यवस्था विवरण, जितने लोग वचन को देख रहे हैं व्यवस्था विवरण खोलिए, व्यवस्था विवरण
द्वितीय विवरण 28 अध्याय और बाबा 12, 13 और 14 पद पढ़िए। देखिए क्या बोल रहे हैं। द्वितीय विवरण 28 अध्याय 12, 13, 14 पढ़ो। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोल कर तेरी भूमि, तो यहोवा परमेश्वर क्या करेगा? आकाश रूपी भंडार खोल के तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। आमीन। तेरे भूमि पर क्या करेगा? मेघ को बरसाएंगे। और क्या बोल रहे हैं? तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो तेरे सारे काम को आशीष देगा। आशीष देगा। तो आप लोग बहुत आदमी लोग हैं, तो मेरा काम का आशीष नहीं हो रहा है। क्यों? कौन झूठा है? परमेश्वर झूठा है ना आप लोग झूठा है? हम तो अभी थे। तो यहाँ पर लिखकर तेरे काम में सब कुछ आशीष मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर वचन को देखो, फिर जगह को पढ़ो, रिपीट करो, नया रिपीट करो। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी बोलिए यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी भंडार खोल देगा और तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया तेरे करेगा। भूमि पर समय पर क्या? मेघ को बरसाएंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तेरे सारे कामों को आशीष देगा। तो आप लोग बहुत आदमी लोग बोलते हैं मेरा काम को आशीष नहीं मिल रहा। क्यों? वाई? रीजन क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है? आशीष नहीं मिल रहा है, कुछ तो कारण है। अगर समय डॉक्टर बोले जाने डॉक्टर वो बहुत गला में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर वो मुंह खोल के टॉर्च वॉर्च देख के बोलता है तो ठंडा खींचिस ना, ठंडा खाता है ना, ठंडा पीता है ना, तो ठंडा खावड़ा बहुत। तो डॉक्टर लोग पकड़ लेते क्या, किस लिए उसको गला में दर्द है। बहुत आदमी लोग कान में दर्द है, बोलता है ना बेटा बेटी लोग कान में बहुत दर्द है, क्योंकि वो चांद को तो भालोबासे तार जन्य काने बैठा होता है ना। तो इसके कुछ कारण है। तो परमेश्वर बोल रहा हम तेरे हर काम में आशीष देगा। क्यों नहीं मिल रहा आशीष? क्योंकि हम लोग भरोसा नहीं करते। भरोसा नहीं करते। एक ठीक सही जवाब है। और सही मार्ग में नहीं चलते, सही मार्ग पर ठीक रास्ता है चली ना, एकदम 100% ठीक। और दोधा मन में रहते हैं। दो धार मन एकदम दोमोना मोने জন্য আমরা আশিস পাই না, একদম 100%। और বিশ্বাস কম, মানে বিশ্বাসটা কম থাকে। अंदर में विश्वास नहीं है। প্রার্থনা করলাম হয়তো প্রার্থনা করে দিলাম তো हाँ। কি জানি হবে কিনা नेगेटिव थिंकिंग। ओके। और क्या क्या तो कारण? আমি যখন দেবো তখন পুরোপুরি দেবো যে না হ্যাঁ হবে। क्योंकि परमेश्वर के पास आता है तो मतलब के लिए आता है, इसीलिए उत्तर नहीं मिलता। হ্যাঁ যেটা হবে যে না আগে প্রভু করে দিক তারপরে আমি हाँ। তারপরে যাব। तो यहाँ पर बहुत आदमी लोग बोलता है नहीं आगे पहले प्रभु काम करेंगे तब हम सब कुछ देंगे। প্রভু যদি করতে सब कुछ করে करेंगे। দেয় এই কাজটা তাহলে আমি আসবো। मत्ती 6:33 पहले उसको स्वर्ग और राज के विषय खोज कर, বুঝছেন? तब तुम्हारा जीवन में जो कुछ परेशानी, जो कुछ तकलीफ, जो कुछ आशीष हम देगा। तो पहले क्या करना है? খোঁজ करना है। बाई वन गेट वन फ्री। पहले हमको क्या करना है? बाई करना है, खरीदना है उड़ा ना। दुकान में क्या करे? दुकाने बोले थे गेट वन फ्री बाई वन बैग बोले थे ना। पहले बाई एक लो तब दूसरे मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? बाई नहीं कर सकते, प्रभु हमको दो, तो कैसे देगा? तो मत्ती 6:33 से वही बात बोल रहा, पहले तुम स्वर्ग और राज के विषय खोज कर तेरे जीवन में जो कुछ जरूरत देगा। उसका बात पढ़ो। बड़ा यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। हाँ। और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न तो पड़ेगा। हर जाति को तू उधार देगा, तू उधार नहीं लेगा। हाँ, তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম লোনের মধ্যে পড়ে যাই কেন? क्यों कर्जा में हम डूब जाता है? बचत में लिखा है तू हर एक जाति को उधार देना, तू उधार ना ले लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा आदमी उधार पे डूबा हुआ है। प्रत्येक दिन प्रार्थना करे जाना हमारा ये कर्जा मिटे जाए। क्यों? ओके, एकदम लालच और ज्यादा से मुनाफा डबल होगा जिंदा फंस जाता है। और जलन लालच
জানো না কিন্তু তারা তো কিছু করে না, যারা লালসা করছে, টাকা দিচ্ছে। আমি এখানে একটা কথা বলছি, যারা এই সুদ খাটাচ্ছে আমার চোখের মধ্যে দেখা না 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 ওখানে এখানে আমি এখানে হ্যাঁ, ঋণ দেবে, বলছে কিন্তু- তুমি অনেক জাতিকে রিং দেবে হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কি? নিজে রিং লইবে না। সেটা কিসের জন্য? হয়তো কেউ বিপদ করেছে, তুমি দাও, কিন্তু কোনো তোমার লাভের জন্য না। কালকে কোন বাড়িতে গেছিলাম, ओ देवदत्त बाबू, হ্যাঁ, কারোর तो লাভের देवदत्त জন্য बाबू मैंने क्या किया, बैंक ग्रांटेड हुए थे, तो दोनों आदमी को वही है देवदत्त बाबू, हम लोग को जो 22 प्रेसिडेंट है, तो देवदत्त बाबू क्या किया, नेहा का टाका का जरूरत है, हम ओ গ্যারান্টার गारंटर हुई थी जो है नेहा का हम पहचानते, बहुत अच्छा आदमी है, हाँ। आपको पैसे को नहीं अरे, मारेगा। छह बेगन तो को- क्या किया, देवदत्त बाबू साइन कर दिया, नेहा को 80,000 का। लोन सैंक्शन हो गया, आने के बाद नेहा भी लोन नहीं दे रहे, ধরেছে আপনি তো গ্যারান্টার রয়েছে, নেহা 80,000 রুপিয়া नहीं दिया, आप হ্যাঁ, दीजिए। তাই তো। সে তো সে মন পরিষ্কার রেখে করেছে, এবার ও যে तो ছয়চাতুরি করছে, इसमें हमको क्या करना है, वचन में भी नीति वचन लिखा है, किसी को न गारंटर मत हो, बहुत জামিন না हो, নীতি বচন में लिखा है। আমরা এক সময় বলি না, না ভাই ও কি করে করবে কি করে নেই নেই, देवे नहीं देवे तो ठीक बोलो। হ্যাঁ এমন বিশ্বাস, এটা তো উচিত। আর এমন বিশ্বাস, আমরা দাদাকে বিশ্বাস করি, দাদা আমাদেরকে বিশ্বাস করে, এইবার কারণ না কারোর মধ্যে, হ্যাঁ দাদা আমি আপনাকে দেবই দেবো, শিওর, আপনি গ্যারান্টার। দাদা হলো হাসলোকে দাদা, হাসলোকে দাদা, মানে এটা আমার মধ্যেই হয়েছে। আমি মন খুলে ভালোবেসে, মা নেই বাবা নেই, বাবা ঠিক আছে বলে এখন আমি বাঁশ খেয়ে বসে আছি। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, बुद्धि से चलना है, वहाँ पर तुम उधार ना लेना है, तुमको उधार देना है। उसका बाद क्या बोल रहा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। आमीन, यहोवा तुझको पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराएगा। और क्या बोल रहा है, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये विश्वास आपको रखेगा तो परमेश्वर आपको नीच नहीं ऊंचा करेंगे, ये परमेश्वर को पता है। लेकिन यहाँ पर भी एक लेकिन है, किंतु है, और वो 15 पद में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, आज मतलब आज आप लोग जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, यदि ना सुनो, क्या बोल रहे हैं, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ। तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, हाँ और जिन वचनों को मैं आज तुझे देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ये जो वचन है आगे पीछे हम लोग देखेंगे, आगे पीछे जाएंगे तो मुश्किल है। उसका बाद क्या है, दाएं और बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना बोले और न उनकी सेवा करे। हाँ और 16 हाँ। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने हाँ। और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी ना करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हाँ तू क्या क्या कहाँ पर स्थापित होगा, तू नगर में, नगर में अर्थात शापित हो, तू नगर में शापित हो, तू खेत में शापित हो, तेरी टोकरी और तेरी कटौती शापित हो, तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और बहुत भेड़ डिफिकल्ट बकरी के जगह बच्चे, है। सब बहुत- अगर परमेश्वर को लेके छेले खेला करने से, यार ठीक है चलो एक दिन 2 दिन 1 महीने 4 साल के लिए परमेश्वर को मांगा और उसका बाद ठीक है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अभी का जमाने में वो चल रहा है, वो देखा जाए पड़े जाओ अब। तो सापी सबसे बड़ा है, तो बी केयरफुल। हम लोग परमेश्वर सबको लेके छेले गला कर सकते, लेकिन परमेश्वर को लेके छेले गला मत करें। हाँ तो परमेश्वर आज परमेश्वर हम लोग को जीवन में ये जो बैड से पर हमको क्या करना, पहचानना। तो विशेष करके परमेश्वर के पास प्रार्थना करना, प्रभु तो हमको दया कर, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, ये स्थापित ना हो। बहुत आदमी लोगों को जीवन में सचमुच हम एक टाइम में कल क्लोजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आज 4 तारीख है तो क्लोजिंग में हम देख रहे हैं तो परमेश्वर कैसा भला चंगा करेगा। रोज प्रार्थना करते, प्रभु जो कुछ तो बिजनेस में, काम में, जहाँ पर तू काम कर रहे प्रभु, जो आशीष कर रहे, मतलब हम लोग क्या करते हैं, फांकी देता है परमेश्वर। तो परमेश्वर को वचन में लिखा है कभी फांकी मत दो,
ফাঁকি দিতে গেলে আমি फाके पड़े যাব। तो बी केयरफुल, चौकसी से रखना है और तुमको उसको मार्ग पर चलना है। उसको आशीष, हम तेरे आकाश का भंडार खोल के आशीष करेंगे। तो परमेश्वर के पास यही प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आज जो वचन है विशेष करके, क्योंकि ये बैड सेपर्ड के लिए बोल रहे हैं, अभी गुड सेपर्ड पे नहीं आया, लेकिन लाइन में चलेगा। हम जानते हैं कितना दिन तक ये खत्म होगा। तो विशेष करके जितने लोग अभी हैं, तो अभी इसी वक्त आप लोग बैठ के धन्यवाद दीजिए। हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग हैं धन्यवाद दे सकते। टुलू दीदी के शुरू करो। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আজকে দিন সে মনোনীত করেছে, ভালো রেখেছে, সুস্থ রেখেছে, তার জন্য ধন্যবাদ দিই। বিশেষ প্রার্থনা ছিল যে সত্যি আমার জন্মে আসতে পারছে না, গরমেরও খুব চাপ, তবুও ঈশ্বর তাকে মনোনয়ন করেছে। আমি বিশ্বাস করি সে যখন প্রার্থনা করে তখন তার প্রার্থনা সে নিজেই উত্তর পায়, কারণ সে নিজে বিশ্বাস যখন করে সে তখনই আসতে পারে। এটা আমি অনেক বছর ধরে এটা দেখে আসছি, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। সবাই প্রার্থনা করবেন যেন আমি ঈশ্বরের পথে ঠিকভাবে চলতে পারি। আরও অনেক প্রার্থনা আছে যার জীবনে আমার সাকসেসফুল হবে, এটা আমি বিশ্বাস করি, কারণ ঈশ্বরের চরণে রেখেছি। আগামী দিন আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে সমস্ত আলোচনা নিয়ে আমাদের যে প্রমোটিং হবে তার জন্য আমাকে কালকে ডেকেছে। ঈশ্বর সেখানে আগে গিয়ে সমস্ত মনোনয়ন সে যেন করে, আর তারা যেন আমাকে ছলচাতুর কেন, কারণ তাদের আমি বিশ্বাস করি না, এখনও করিনি, আগেও করিনি, এখনও করি না। আমি একটাই বিশ্বাস করি, আমার ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছে। তারা যখন কাজ করবে সেখানে ঈশ্বর দাঁড়িয়ে থেকে আমার হয়ে সে কথা বলবে। আমি অন্য কাউকে চাই না, সেই জন্য তাদের অন্তরে কথা বলে। কালকে কি হবে আমি জানি না, শুধু আমাকে যেতে বলেছে, সেই জন্য আমি যাবো। আপনারা সবাই প্রার্থনা করবেন যেন সেখানে অলৌকিক কাজ হয় ঈশ্বর। लीला जी आज प्रभु हमको यहाँ मोबाइल दिए प्रार्थना करने के लिए। हम यही प्रार्थना करते प्रभु हमको हमारा परिवार को सब भला चंगा रखे है, और प्रभु हमको ऐसा जन्म दिए हैं कि उनके लिए हम प्रार्थना कर सके बोल के। तो मरीज दिए हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब आप लोग प्रार्थना करिएगा। जिनके जो कैंसर मरीज है प्रभु हमको मौका दिए प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम उन लोग के जीवन में हम प्रार्थना कर सके। चंगा भला चंगा करने वाला तो परमेश्वर है। प्रभु हमको ऐसे सामर्थ्य दे सकती है, हम प्रार्थना कर सके, उन लोग के जीवन में प्रभु काम करे। धन्यवाद। হ্যাঁ জয় যিশু বলুন। হ্যাঁ, আমি বলছি তোকে ধন্যবাদ দিই যে লন্ডনে মানে কাল থেকে ডিউটি জয়েন করেছে। ও প্রেজ গড এক্সেলেন্ট নিউজ। হ্যাঁ আচ্ছা আজকে থেকে হ্যাঁ, আমি ধন্যবাদ উত্তর দিলেন। স্বপ্না শুনেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দিই ওকে যে আপনি স্বপ্না করেছিলেন, সেটা সফল চেষ্টা করেছেন। ধন্যবাদ। আমেন আমেন। থ্যাংক ইউ সিস্টার, থ্যাংক ইউ, গড ব্লেস ইউ, গড ব্লেস ইউ। আর যদি কেউ ধন্যবাদ দিতে চান আপনারা, আমরা এই সময় শেষের দিকে এসেছি, প্রার্থনা করা হবে সবার জন্য। সিস্টার धन्यवाद सबको जय यीशु। तो प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं, जो भी है सर को भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग प्रभु के में प्रभु के कृपया से हम आए हैं, और प्रभु जब जब हमको बुलाते हैं हम चले आते हैं। प्रभु का इच्छा है तो हम चले आते हैं। प्रभु सबको कुशल रखें, जिस घर में आए हैं वो घर को, परिवारों को, घरों को भी कुशल रखें, और जो इच्छाएं हैं दीदी को वो इच्छा भी प्रभु सब पूरा करे। उनको जो मन में है हम तो नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानते हैं, उनका हर इच्छा को पूरी करें, सबको सलामत रखे प्रभु, सबका जीवन को बनाए रखे, सबका जीवन को बदल दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते कोटि कोटि। मेरा भी परिवार को प्रभु जी सबका हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरा जो भी दुख है प्रभु जी आप सब जानते हैं प्रभु जी, वो हर दुखों को प्रभु जी मैं आपका हाथों में सौंपता हूँ। जो मैं चिंता में रहता हूँ प्रभु, वो सब आपका हाथों में मैं चिंता को छोड़ता हूँ प्रभु जी। मैं किसी मनुष्य के सामने कहती हूँ प्रभु जी तो मजाक में रहता है प्रभु जी, लेकिन मैं आपके सामने मैं बोलता हूँ प्रभु जी। जो भी मेरा तकलीफ है प्रभु जी आप सब जानते हो, हर तकलीफ को आपका चरणों में मैं रखता हूँ प्रभु जी। हर मुश्किल से प्रभु जी जो
जो मेरा पति भी चिंता में रहता है प्रभु जी, बच्चों को घर चलाना प्रभु जी, जो भी है प्रभु जी, सब आपका हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। उनका हर कामों में, मेरा परिवारों में, घरों में प्रभु जी, सबको आशीष से भरिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो आपने मुझे मौका दिया प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो मेरा सास इतनी बीमार है प्रभु जी, वो जो कुछ भी मेरा संग किया प्रभु जी, मैं उसका हर अपराधों को क्षमा करता हूँ प्रभु जी। अब आप भी मेरा हर अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। मैं आपके सामने में बोलता हूँ प्रभु जी, जो दुख से जलील हो रही है प्रभु जी, उनका हर दुखों को दर्द को प्रभु जी मैं आपका हाथों में रखता हूँ प्रभु जी। इसके नाम से प्रभु जी मैं हर मुसीबत को मेरा दूर करने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु आप है पिता। मेरा हर चिंता को छुटकारा देने वाला आप है प्रभु जी। मेरा दोनों बच्चों को मैं अपना पति के लिए भी विनती प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा पति को, बच्चों को भी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी। आपका हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर चिंता से और छुटकारों से दूर कीजिए प्रभु जी। मुझे भला चंगा सब कुछ कीजिए प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपता हूँ जिसके नाम से मैं হ্যাঁ জয় যিশু। এক মিনিট। হ্যাঁ জয় যিশু বলো। জয় যিশু। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু আমাদের সারাদিন আমাদের সুন্দরভাবে রেখেছে, তার জন্য প্রভুকে মহানামে ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে আমাদের জীবিত রেখেছে প্রভু, তার জন্য মহানামে ধন্যবাদ দিই। আমাদের সুন্দরভাবে কত সুন্দর শ্বাস নিচ্ছে, আমাদের চিনতে অক্সিজেন দিচ্ছে, তার জন্য প্রভুকে মহানামে ধন্যবাদ। আমেন। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই যে আমাদের যত সমস্যা আসুক, যত অসুস্থতা আসুক, তাদের প্রভুকে দোয়া করে ধন্যবাদ দেবো। আমি একটা প্রার্থনা চাই যে মা কালকে খুবই অসুস্থ, একটু মার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন। মা কালকে খুব, মা নিজে বলছে আমি খুব অসুস্থ লাগছে, শরীরটা খারাপ লাগছে, মার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন। আর সর্বক্ষেত্রে যাতে আমি প্রভুর মধ্যে থাকতে পারি। আজকে আমি প্রার্থনা শুনছি, বাক্য শুনছি, মানে আমাকে শয়তান যেন সরিয়ে দিচ্ছে, আমাকে ঠিক বাক্যের মধ্যে থাকতে দিচ্ছে না। আমি আজকে যেন কিরকম হচ্ছিল আমার, আমি বুঝতে পারছিলাম না। প্রভুর কাছে আমাকে সরিয়ে নিতে চাইছিল, তার জন্য প্রার্থনা রাখবেন যাতে আমার এরকম না হয়। আর মার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন। মার প্রচন্ড শরীরটা খারাপ লাগছে, মা নিজের মুখ দিয়ে বলছে আমার জন্য একটু প্রার্থনা করতে, যে মার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন। মাদের শরীরটা ঠিক হয়ে যায়, আমি দাবি দিই ঠিক আছে কখনো সে সুস্থ হবে। ওকে সিস্টার। ধন্যবাদ। প্রার্থনা তোমার নামে চাই আমি। ওকে জয় যিশু। বিশেষ করে बहुत परेशान थे जब हमने पानी नहीं किए थे, बहुत परेशान था। तो मंदिर में चाहिए एक जन आया मेरे पास में, बोला कि मूर्ति पूजा में लेकर के जाने की, मगर प्रभु को धन्यवाद, शुक्रवार को जाने के पास, मगर प्रभु कैसा योजना हुआ, सब हम जो चीज़ चाह रहे थे हो गया प्रभु से। एक चीज़ अपने आप योजना दिखाया कि चर्च खोलने के लिए बोल रहे थे, उस जगह में जगह भी है और चर्च भी हो जाएगी, मेरे बच्चे की जेल भी हो जाएगा। अभी गए थे, परसों देखा रात में इसी में आया था, बात पता चला उसी दिन मैंने बात किया कि मूर्ति पूजा हम गए नहीं बेचारे को, तो हाँ हमारा परमिशन मैंने रोक किया कि मत जा, शुक्रवार को जाने का था। तो इसमें दोषी हमारे पास बोले चलो हाँ चलिए, आपको हम समय से हाथ कर दें, आपका रास्ता सही हो जाएगा। तो कहाँ पर? अच्छा हमको लेकर जाने का था, मगर हम सब फोन भी नहीं किए। मैं सुबह सब समाचार आ गया और लड़का के विस्तार के लिए उसी दिन मेरा बात आया, कल भी मैं देख के गया, दोनों चीज़ में सटर कोशिश फ्राइडे तो हुआ। प्रेज गॉड। हमारे मन चेंज होकर लेकर जाते हैं, मगर परमेश्वर ने सुबह ये काम किया, जाने से एकदम इच्छा ही नहीं किया जाने के लिए। सच में लिखा हुआ है उस जगह नीचे पर चढ़ाएगा, सच में कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत काटो, देखो और परमेश्वर पर विश्वास करो, तुम ऊंचाई पर चढ़ाएगा। मेरे बच्चे मेरे लिए परफेक्ट है। उनका गिफ्ट जाते हैं सब पूरा देखते नहीं थे, मगर उस लड़की के बहुत बेचैन थे और तरफ रहे थे, मगर हमको मन पिघल गया। मगर परमेश्वर फिर मेरा मन सुबह सुबह चेंज किया, दोनों सुसमाचार आ गया। फिर मैं प्रे कीजिए के साथ कि मेरा वो चीज़ हो जाए। ठीक सुविधा
বসে 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 প্রভুর নামে মহানামে ধন্যবাদ করি। আর আমি আরো ধন্যবাদ করি এই জন্যেই যে কারণ আমি সবসময় জানি আজকের যে বাক্য যে এই যে এটা আমি সবসময় আমার মানে মনে হয় যেন প্রভু যেন আমাকে এই সবসময় আমি এটা বিশ্বাসও করি এবং প্রভু যেন এরকমই কথা বলে জিহবা মেরে চারবা ঘাটি না ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। তাই এই যে যা আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক সময় তো আমরা ওই চাই, এটা চাই, ওটা চাই, ওটা চাই, কিন্তু ঈশ্বর কিন্তু সবসময় আমাদের সঙ্গেই থাকে। এবং এটা আমি আমার সমস্ত রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমি নিজে প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি। এবং এই অনুভবটা হয়তো হতো না, মানে এই উপলব্ধির মধ্যে আমি আসতে পারতাম না। হয়তো আমিও করেছি ঈশ্বরের বাক্য শুনেছি অনেক দিন থেকেই, হাত ধরে তিনি আমায় চালাচ্ছেন, আমি তার হাত ধরে, তিনি আমায় চালাচ্ছেন হাত ধরে। তাই আমি অনেক সময় ছাড়তে চাইলেও তিনি আমায় ছাড়েন। তো এইটা আমি দেখেছি যে হয়তো আমি এই পরিস্থিতিতে যদি না আসতাম, এই যে এক্ষুনি মানে শুনছিলাম যে পয়সা 250 টাকা দিয়ে একটা ওলা বা উবের বুক করার থেকে তখন মনে হচ্ছে যে না 250 টাকা দিয়ে তো আমি অনেক কিছু করতে পারি। এই যে এইগুলো আমি আমার অর্থ উপার্জন আমার সব কিছু আমি কোনোদিন পয়সার ব্যাপারে গিফটে ছিলাম। তো ঈশ্বর আমায় দুহাত ভরে দিয়েছে, আমিও সবাইকে খাইয়েছি খেয়েছি, মানে আমিও। তো ঈশ্বর কিন্তু আমাকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেখালেন যে মানে কিভাবে আমাকে অল্পের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে। তোমার আছে কেন, আমার যদি উনি পালক, আমার তো অভাব নেই। আমি তো ভাবি না যে না আমার নেই, কিন্তু আমি দেখি যখন আমার কোনো অসুবিধা কিছু কোথা থেকে এদিক ওদিক থেকে হয়ে যায়, আর আমাকে ঈশ্বর এটা শেখালেন যে তুমি মানে একদম মানে এত আছে বলেই তুমি এতই মানে খেয়ে নিলে, আজকেই খেয়ে নিলে। আর এইগুলো আমাকে শেখালে যে মানে কি এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তিনি বললেন আমি আছি, তুমি ভয় করো না, কিন্তু তোমাকে শিখতে হবে। তা আমি অনেক কিছু আরও সব কিছু বিস্তারে বলছিলাম, এমন অনেক কিছু জানতাম না, সেগুলো আমি এই পরিস্থিতিতে জেনেছি। তো এই জন্য আমি ঈশ্বরকে সবসময় ধন্যবাদ দিই যে তিনি আমাকে সবসময় আমার কোনো মানে চালাচ্ছেন তিনি। এবং এই যে আমি সবার সাথে এসে সহভাগিতা যখন সুযোগ পাই আমি আসতে পারলাম, ঈশ্বর কাজে কর্মে সবেতেই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এবং আমিও চাই সবাই যেন আমরা একসাথে ঈশ্বরের মানে মনোনীত হই। আমরা জানি না মনোনীত কিনা, কিন্তু ঈশ্বর যদি আমাদেরকে সেইভাবে তুলে থাকে সেই কাপড় বালি ধুলোর থেকে, কম্পময় ভূমি থেকে, তা আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর যখন আমাদের তুলেছেন তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদেরকে নিয়ে চালাবেন। এটাই আমি আসতে পেরেছি। আর ঈশ্বরের জন্য এই সময়টাকে আমি এই সুন্দর এই বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমরা আরো দৃঢ়তা পাই, যেন আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারি। এটাই যেন প্রার্থনা করো যে প্রার্থনাতে যে যেন আমরা মানে সবার সাথে যেন আমরা ঈশ্বরের মানে ঠিক মনোনীত হয়ে চলতে পারি। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि मेरी मम्मी तो फ्राइडे को जाने वाली थी, उस दिन उनका मन पूरा बन गया था कि हाँ जाएंगे ताकि जैकली भैया जो है लौट के आ जाए। उन्होंने ऐसे समझाई थी कि संतोषी माँ के जाइएगा, जैसे मेरा उनका भी लड़का मतलब किसी के साथ फंस गया था, तो बोले मेरा भी लड़का को छुटकारा मिला तो आपको भी लड़का को मिल जाएगा। मम्मी को लगा था कि कोई वो लड़की से जादू टोना कर दिए मेरे भाई के ऊपर, तो इसीलिए तो मम्मी को लग रहा था बहुत अजीब अजीब लग रहा था। मम्मी सोच ली थी, मन बना ली थी कि हम मंडे को फ्राइडे को जाएंगे, वो आंटी को सुबह कॉल करेंगे और हम मम्मी को बोले मत जाना, अगर आप जाओगे ना तो फिर से मतलब वही जैसे लिखा नहीं पाप का भागीदार, तो फिर आप वही हो जाओगे, वही हो जाएगा जैसे पुराना लाइफ था कि पाप में डूबा हुआ वैसे हो जाएगा। फिर मम्मी सोची होगी, फिर हम प्रार्थना किए थे तो मम्मी का मन फ्राइडे को नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर हमको डर लग रहा था कि मम्मी शायद जा सकती है क्योंकि उनका मन बना ली थी कि हम जाएंगे, पर नहीं, फिर बाद में नहीं गई। मम्मी का मन में क्या आया तो मम्मी का मन बदला तो नहीं गई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एग्जाम तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, पर एग्जाम आने वाला है, इसके लिए देख रहे हैं हम लोग हाँ एग्जाम आने वाला है, तो प्रार्थना करिएगा मेरे लिए। 16 जुलाई को है कि एग्जाम अच्छे से मेरा हो जाए, ऑफलाइन में है। আমরা শুনলাম বিভিন্ন আসলে আমরা হ্যাঁ प्रार्थना कीजिए सर, कुछ चीज हो रहा है सर, मगर आपका ही आना होगा सर। হ্যাঁ आज संडे के जैसे रखिए, একদম पूरा विश्वास करें तो सब हमारी मिशन हो जाएगा, उसमें आया जाएगा। আমরা বিশেষ করে শুনলাম ধন্যবাদে আমাদের বিশেষ করে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ, আজকে অনেকগুলো জায়গাতে আমি সকাল থেকে বেরিয়েছিলাম,
নতুন আমরা একটা प्रोजेक्टेर জন্য चिंता भावना করেছি और इस विषय में आप लोग जरूर प्रार्थना करें। और वो एक आश्रम एक संस्था है, तो वो आश्रम संस्था हम लोग को साथ जुड़ के जो गाड़ी में घूम के जो ट्रीटमेंट, तो ऐसा गाड़ी को घूम के हम लोग दोनों मिल के ये काम करना पड़ेगा। विशेष करके रेड लाइन एरिया जितने हैं वहाँ पर जाके विशेष करके जिस समस्त बच्चा लोग हो उसको भी ट्रीटमेंट देगा। तो ये आज लेटर आया, तो लेटर का रिप्लाई हम कल देंगे। विशेष करके इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि लेटर फर्स्ट टाइम आया। और आप लोग दुआ करिए। और विशेष करके कल और एक चीज़ जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन है, बहुत ट्रेनिंग है, एडुकेशन हेल्थ, तो हेल्थ और एडुकेशन ये दोनों विषय में हम चिंता की। और जरा अपना आছেন सब लोग प्रार्थना करें जैसा ये आगे बढ़ सकते, जैसा मैंने बहुत चिंता है। और इसलिए पैसा का ज़रूरत है, बिना पैसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो विशेष करके हर जगह में मैंने सुबह उठ के भी बार बार की एक ही प्रार्थना, प्रभु तुम कुछ रास्ता को दिखाओ। और वो रास्ता में प्रभु आशीष जल्द से जल्द हम करेंगे, विश्वास कर रहे, तो वो जल्द से जल्द वो बन जाए। अगर ये घूम के गाड़ी का जो सेवा है, महीने में 2-3 दिन करके रेड लाइन एरिया में जाना है विशेष करके, और डॉक्टर लोग भी सब ठीक हो गया, गाड़ी भी ठीक हो गया। जल्द से जल्द मेरा लेटर के लिए इंतज़ार कर रहे। मेरा लेटर जब देगा तो हम लोग ज्वाइन होता ना, तो ज्वाइन मिल के हम लोग वो काम को करेंगे। उसका साथ साथ और एक तो कल NGO और एक तो हैं जो सरकार का बहुत प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के लिए भी आप लोग दुआ करिए। अगर कल हम डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो मिशन का जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, सब कुछ जमा देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट सब कुछ कल देगा। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेने से बहुत कुछ एडुकेशन प्लस हेल्थ, ये दोनों में अभी चलेगा। अभी जो परिस्थिति है हेल्थ और एडुकेशन ये, और अगर परमेश्वर की इच्छा, मेरा इच्छा नहीं है, और परमेश्वर की इच्छा, ये दुआ करिए। और प्रभु जल्द से जल्द हम सोचते हैं प्रभु का रास्ता दें। तो आइए इसी वक्त हम लोग गाना में जाएंगे और उसका बाद हम प्रार्थना में करेंगे। हम लोग सब लोग आँख बंद करें और प्रभु को इसी टाइम प्रभु का हमको हृदय को देंगे। हम लोग जितने लोग हैं हम लोग प्रभु का पास बैठे और प्रभु को बोले, प्रभु तू तेरे आत्मा से हम लोग को अनुग्रह कर। जितने लोग हैं যতজন এই মুহূর্তে অনলাইনে আছেন আর বিভিন্ন বিষয় আজকে আমরা দেখলাম যে আজকে যারা আছে আমরা প্রত্যেকজন আমরা সেই প্রার্থনাতে যাব এবং আমাদের হৃদয়কে প্রভুর কাছে তুলে ধরব। থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস। ধন্যবাদ দি প্রভু আজকে যারা এই মুহূর্তে তোমার কাছে আছে প্রভু, আজকে প্রত্যেক জনের তুমি প্রার্থনা তুমি শুনেছো প্রভু। আমি তোমার কাছে প্রত্যেক জনকে সমর্পণ করছি প্রভু রাইট নাও। ও আগ বরসা দে से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस, তুমি কত মহান ঈশ্বর প্রভু।
आइए हम लोग सब लोग मुख खोल के प्रभु का पास प्रार्थना करें। प्रभु तुम हम लोग को हृदय को देख रहे प्रभु, हम लोग को जीवन का परेशानी को तकलीफ को देख रहे प्रभु यीशु, हम तेरे हाथों में समर्पित कर रहे प्रभु। तेरे आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, तेरे दया से भर दे प्रभु यीशु। जितने लोग प्रभु प्रार्थना कर प्रभु तेरे दया कर प्रभु। से ओ आग बरसा दे, से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामत से फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड प्रभु, प्रभु तुम्हें धन्यवाद दी प्रभु। এই মুহূর্তে তুমি প্রত্যেক জনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু, তুমি প্রত্যেক জনের প্রভু তুমি সত্যি প্রভু। আমরা যখন তোমার কাছে प्रार्थना करी তুমি আমাদের प्रार्थना सुनो प्रभु। इसी बार प्रभु मीना जी को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे प्रभु। पिछला शुक्रवार प्रभु उसके जीवन में जो चल रहे तो उस परिस्थिति में तू उसको बचाया प्रभु, क्योंकि प्रभु हम विश्वास कर तू उसको प्यार करता प्रभु, क्योंकि प्रभु तू उसको पंख से उठा के प्रभु यहाँ पर खड़ा किया प्रभु। इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि प्रभु बहुत कुछ निर्णय लिया प्रभु, तू उसको बचाया प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पण कर प्रभु, तू दया कर प्रभु। मीना जी को तेरे हाथों में रख रहे प्रभु, जो प्रभु जो काम के लिए प्रभु, जो चर्च के लिए प्रभु चिंता है प्रभु, हम तेरे हाथों में समर्पण करें प्रभु। अगर तेरे इच्छा होगा प्रभु वहाँ पर तेरे महिमा होगा प्रभु, क्योंकि प्रभु तू जानते प्रभु, क्योंकि प्रभु इस हावड़ा के लिए जो बोझा है जो बार्डन है प्रभु, क्योंकि प्रभु आप आंसू बहा के प्रभु तू हम तेरे पास विनती कर रहे प्रभु। तू हर एक प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु तू वचन में लिखा है मेरे नाम से मांगा तेरा आनंद पूरा होगा। अगर तू इच्छा होगा प्रभु तेरे महिमा होगा। प्रशंसा कर प्रभु, हम मीना जी को तेरे हाथों में समर्पण करा और दो बेटा को तेरे हाथों में समर्पण रख रहा प्रभु, उसको सही ढंग से रिश्ता को मिले और तेरे महिमा पड़ो प्रभु। तू दया कर नया को भी तेरे हाथों में समर्पण करे। 16 तारीख जो परीक्षा है प्रभु, और प्रभु हम विश्वास करते प्रभु एक्सेलेंट परीक्षा देगा और तेरे महिमा प्रशंसा करे प्रभु। हम बीना जी को भी तेरे हाथों में रख रहे प्रभु, उसको प्रभु बेटी को प्रभु भारती के भी तेरे हाथों में रख रहे प्रभु। कृष्णा जी को रख रहे प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे आमर से भरते प्रभु। और प्रभु उसको हस्बैंड के प्रभु तू दया कर प्रभु, उसको जो प्रभु गवर्नमेंट में वो गाड़ी को लगे प्रभु, तू दया कर प्रभु। जल्द से जल्द वो व्यवस्था को कर दे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। আমি টুলু দিকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি প্রভু। তুমি জানো প্রভু সে প্রত্যেকটা মুহূর্ত চোখের জলের প্রার্থনা করে প্রভু। তুমি বলেছো দেখো আমি তোমাকে মস্তক স্বরূপ করবো, পুচ্ছ স্বরূপ করবো না প্রভু। তুমি জানো প্রভু তার জীবনে কি চিন্তা আছে প্রভু, তুমি মর্মের বেদনা করে ঈশ্বর। সে যখন তোমার কাছে কাঁদছে প্রভু, তুমি তার জীবনে নতুন দরজাকে তুমি খুলে দাও। আগামীকাল প্রভু কি হবে আমরা জানি না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তোমার ইচ্ছা তাদের জীবনে সাফল্য করবে প্রভু। তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু। আমি কমলা বৈদ্যকে রাখছি প্রভু, বিশেষ করে সে প্রার্থনা চলছে তার মায়ের জন্য প্রভু। আমি এই মুহূর্তে তোমার কাছে ডেডিকেট করছি, বিশেষ করে তোমার এই মুহূর্তে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। রাইট নাও প্রভু যিশুর নামে সুস্থতা দাও। সে দাঁড়িয়ে উঠে তোমার সাক্ষ্য দেবে যে হ্যাঁ প্রভু যিশুর স্পর্শে আমি সুস্থ লাভ করেছি এবং তোমার মহিমা কীর্তন করতে পেরেছি। ধন্যবাদ দিই প্রভু। আমি বিশেষ করে প্রভু খোকন বৈদ্যকে এবং অনুপমকে রাখছি প্রভু, বিশেষ করে খোকন বৈদ্যর বাবা তাদের পরিবারকে রাখছি প্রভু। তাদের কাজকে তুমি আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো। আগামী শনিবার তাদের বাড়িতে যে প্রেয়ার আছে প্রভু, তুমি অনেক মানুষকে আকাঙ্ক্ষা করো প্রভু, সেই মানুষকে নিয়ে আসো তারা যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিই প্রভু। বিশেষ করে
गुड़िया के तुम्हारे काছে समर्पण करছি प्रभु। इसी प्रभु उसको आंसू को देख रहे प्रभु, उसका परेशानी को देख रहे प्रभु, क्योंकि एक एक टाइम में प्रभु रोता है तेरे पास प्रभु। हर एक आंसू को तू प्रार्थना सुनने वाला दो बच्चा, उसको हस्बैंड को प्रभु जो काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना कर प्रभु, तू दया कर प्रभु, तेरे महिमा कर प्रभु, उसको आशीष से भर दे प्रभु। আমি সুমিত্রা দিকে তোমার কাছে রাখছি, তাকেও প্রভু অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রভু, তাকেও তুমি তোমার পবিত্র আত্মা স্পর্শ করো, সেও যেন তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই, তুমি তাকে ব্লেস করো প্রভু। সুমিত্রা দির শরীর স্বাস্থ্য মনকে ভালো রাখো প্রভু, এবং প্রার্থনা করি তুমি যেহোবা যিনি জমি যোগানদাতা ঈশ্বর, তার জীবনে তুমি অলৌকিক কাজ করো প্রভু, যিশুর নামে তুমি ব্লেস করো প্রভু। থ্যাংক ইউ জিসাস প্রভু। আমি ধন্যবাদ দিই প্রভু রবি বানসারিয়াকে প্রভু, আমি সেই বিশেষ করে প্রভু আমি রঞ্জনের জন্য বিগত দিন ধরে প্রার্থনা করছি, তুমি অলৌকিক কাজ করেছো, হালেলুইয়া প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ দিই, সবিতা রঞ্জনের জীবনে তুমি অলৌকিক কাজ করো। আমি প্রভু সমীরকে রাখছি প্রভু, রবি বানসারিয়াকে রাখছি, উর্মিলা বানসারিয়াকে, রবির ওয়াইফকে রাখছি প্রভু, তোমার আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো প্রভু, যিশুর নামে তুমি দয়া করো প্রভু। আমি এই মুহূর্তে প্রার্থনা করি প্রভু সুমিতা দেকে রাখছি প্রভু, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো। প্রশান্ত দে এবং বিনাপাড়ি দের জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু দিলীপ কুমার দাসকে তোমার কাছে ডেডিকেট করছি, বিশেষ করে তার বিল্ডিংয়ের যে বিক্রি করার জন্য চিন্তা আছে প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো যেন সেই বিল্ডিং বিক্রি করতে পারে এবং তোমার গৌরব করতে পারে, তুমি আশীর্বাদ করো। এবং তার ওয়াইফকে তোমার সুস্থ, তার দীপার তার মেয়ে জামাই সন্তানকে তুমি আশীর্বাদ করো। ধন্যবাদ দিই প্রভু বরুণ দত্তকে রাখছি, তার ওয়াইফ প্রত্যেকজনকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু। আমি প্রত্যেকজনকে রাখছি প্রভু, তুমি দয়া করো প্রভু, যিশুর নামে তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু বরুণ বাবুর ওয়াইফকে তুমি আশীর্বাদ করো, যেন সেও তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই প্রভু দেবাশিস দাসকে রাখছি, তুমি আশীর্বাদ করো। এবং বিশেষ করে দেবাঞ্জন দাসকে রাখছি প্রভু, কুমকুমকে রাখছি, তাদের জীবনকে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো প্রভু, যিশুর নামে তুমি তাদেরকে ব্লেস করো, তারা যেন তোমার গৌরব করতে পারে। धन्यवाद दी प्रभु। आरती छेत्री को भी तेरे हाथों में समर्पण कर, आरती माँ को भी तेरे हाथों में, बेटा बेटी को तेरे हाथों में समर्पण कर रहा है यीशु के नाम से प्रभु। आरती जी को तेरे ब्लेस कर प्रभु, तू दया कर प्रभु। धन्यवाद दी प्रभु। আমি প্রিয়াশাকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু, প্রিয়াশার জীবনকে তুমি আশীর্বাদ করো, যেন প্রিয়াশা তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করো প্রভু। সে তোমার বাক্য শুনছে, প্রত্যেকটা জনকে আশীর্বাদ করো। সমীর সিংকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, যিশুর নামে স্পর্শ করো। যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছে প্রত্যেক জনকে তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও প্রভু, যিশুর নামে। আমি এই মুহূর্তে প্রভু বিশেষ করে শিবুকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি প্রভু, রাইট নাও প্রভু, যিশুর নামে শিবুর জীবনকে তুমি স্পর্শ করো প্রভু। ধন্যবাদ দিই প্রভু, ধন্যবাদ দিই। আগামীকাল প্রভু সেই একজনের সঙ্গে কথা বলতে যাবো প্রভু, আমার ইচ্ছা না প্রভু, তোমার ইচ্ছা হলে তুমি অলৌকিক কাজ করবে প্রভু। বিশেষ করে প্রভু যে সেই আস্থা গ্রুপের সঙ্গে যে আমরা যুক্ত হতে চলেছি প্রভু, তুমি যদি চাও সেই ভ্রাম্যমান গাড়ি বেরোবে এবং তোমার গৌরব প্রশংসা হবে প্রভু। সমস্ত ভার দিলাম প্রভু, যারা অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রত্যেকজনকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু, আমি প্রত্যেকজনকে রাখছি প্রভু, তারা যেন এইভাবে তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। ধন্যবাদ দিই প্রভু প্রত্যেকজনকে প্রভু। রেভারেন্ড কাশীনাথ বসাককে রাখছি প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো। রশ্মিন দত্তকে রাখছি, তুমি অনুগ্রহ করো। এবং বিশেষ করে প্রভু যে চিন্তিত আছে আমি বিশেষ করে মার্গারেট রসুলিনের জীবনকেও তোমার অনুগ্রহ ভরিয়ে দাও। সর্ব অবস্থার মধ্যে ধরো মায়ারানী হালদারকে রাখছি প্রভু, তাকেও তুমি আশীর্বাদ করো। আমি রঞ্জনীকে রাখছি প্রভু, শিপ্রা দিকে, এবং বিশেষ করে বিশেষ করে রতিনদাকে রাখছি, তুমি আশীর্বাদ করো। আমি বিশেষ করে তন্দ্রা মল্লিককে রাখছি প্রভু, দয়িতা মল্লিক আশীর্বাদ। ডক্টর সিমিককে তুমি আশীর্বাদ করো, তোমার পবিত্র আত্মা চালনা করো। ডেসি প্রধানকে রাখছি প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো। শেখর প্রধানকে, ডোরিসকে এবং রেনাল্ড জ্যাকসন তাদের বিজনেসকে মাল্টিপ্লেসিং করো প্রভু। যতজন আছে প্রভু প্রত্যেকজনকে তোমার কাছে রাখছি প্রভু, যেন তারা তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। সকল গৌরব তোমাকে দিই প্রভু, যেন তারা সর্ব অবস্থার মধ্যে যেন তারা তোমার গৌরব তোমার প্রশংসা করতে পারে। সমস্ত ভার দিলাম, বাইরে যা ভিতরে আসা রক্ষা করো। ধন্যবাদ দিই প্রভু, তাদের জীবনকে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো। সকল গৌরব তোমাকে দিই। ধন্যবাদ প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন আমেন এবং আমেন।
আসুন আমার প্রভুর প্রার্থনা করি, হে আমাদের স্বর্গস্ব পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য, তোমার রাজ্য এসুক, তোমার ইচ্ছা সবই যেমন পৃথিবী সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আজ আমাদের দাও, আমরা যারা অপরাধী ক্ষমা করিয়েছি তত তুমি অপরাধ সকল ক্ষমা করো, আর আমাদের পরীক্ষাতে নিও না, কিন্তু মন দৈত্য রক্ষা করো, কিন্তু রাজ্য পরাক্রম মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক, আমেন। এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি, সহভাগিতা, খ্রিস্ট শাসিত সন্তোষ গৌরদিত আগর পর্যন্ত চিরন্তন শান্তি সকলের উপর একসঙ্গে বিরাজমান হোক। ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা, প্রভু যিশুর নামে চাই, আমেন, আমেন এবং আমেন। থ্যাংক ইউ সকলকে। জয় যিশু, জয় মসিহ। থ্যাংক ইউ।